बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे आर्डर 7 रूल 11 पर और आर्डर 7 रूल 10 पर। ये दोनों एप्लीकेशंस हैं और दोनों आर्डर 7 रूल 11 और आर्डर 7 रूल 10 के मतलब हम जानेंगे कि ये क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जानते हैं कि 7-11 की एप्लीकेशन दी गई। 7-11 क्या होता है? बेसिकली आर्डर 7 रूल 11 है ये सीपीसी का। 7-11 रिजेक्शन ऑफ प्लान, यानी कि जब किसी शख्स का दावा रिजेक्ट करवाना हो, आपने मुस्तरद करवाना हो, तो रिजेक्शन ऑफ प्लान 7-11 की एप्लीकेशन दी जाती है। अब 7-11 की जो एप्लीकेशन है देने के लिए 4 ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है, यानी कि 4 ग्राउंड्स अगर आपके पास होंगी, 4 में से कोई एक ग्राउंड भी अगर आपके पास होगी तो आप 7-11 के तहत जो है एप्लीकेशन देकर दावा रिजेक्ट करवा सकते हैं। नंबर 1 जो पहली ग्राउंड है 7-11 की, वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि एक शख्स ने दावा किया और आप समझते हैं कि उसको बुनाई दावा हासिल ना था, उसकी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनती, उसकी कोई रीज़न नहीं है दावा करने की, और आपके पास अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो आप 7-11 की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इसका चूँकि कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, लिहाजा इसका दावा खारिज फरमाया जाए। अब दूसरी ग्राउंड जो आप ले सकते हैं या प्ली ले सकते हैं वो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ द सूट, यानी कि इस शख्स ने जो दावा दायर किया जिस जायदाद के हवाले से, वो जो दावा है जो जायदाद है वो तो 2 करोड़ की है, इसने वैल्यूएशन 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ की है, इसने वैल्यूएशन उसकी की हुई है 1 लाख रुपया, ताकि कोर्ट फीस ना लगानी पड़े या कम लगानी पड़े। कोर्ट फीस कम लगाने के लिए इसने जो उसकी वैल्यूएशन है वो सूट प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर नहीं की, तो ये भी एक ग्राउंड है, इसकी बेस पर भी दावा रिजेक्ट किया जा सकता है अंडर आर्डर 7 रूल 11 के तहत। अब उसके बाद जो तीसरा ग्राउंड है डेफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट फीस। अब जैसा अगर समझते हैं कि इस या एक पार्टी समझती है कि इस ये जो दावा दायर किया गया है इसमें तो कोर्ट फीस ही कम लगाई गई है, और नॉर्मली कोर्ट फीस की डेफिशिएंसी दूर करने का आर्डर दिया जाता है, और अगर वो शख्स आर्डर की कंप्लाइंस नहीं करता, जो मुद्दई है वो आर्डर की कंप्लाइंस नहीं करता और कोर्ट फीस की डेफिशिएंसी दूर नहीं करता, तो इस ग्राउंड पर भी उसका जो दावा है आर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट किया जा सकता है। चौथा जो ग्राउंड है वो बार्ड बाय लॉ, यानी कि ये जो उसने दावा किया था ये कानूनन ये दावा यहाँ कर नहीं सकता था, ये बार्ड बाय लॉ है। अब बार्ड बाय लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक ये है कि वो टाइम लिमिटेशन का है कि एक टाइम एक दावा दायर करने का जो टाइम पीरियड है, जैसे डिक्लेरेशन का अगर दावा है इस्तक़रार हक़ का, तो वो 6 साल के अंदर अंदर किया जा सकता है। डिक्लेरेशन का जो सूट है उसकी लिमिटेशन 6 ईयर्स है, मगर उसने 10 साल बाद किया तो ये सूट टाइम पार्ट है, तो ये भी 7-11 के तहत ये भी ग्राउंड प्ली लेकर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर एक रेंट मैटर है वो किसी सिविल जज के पास उसने दायर कर दिया, तो ये भी बार्ड बाय लॉ है, चूँकि सीपीसी की सेक्शन 9 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो सिविल नेचर के तमाम केसेस सिविल कोर्ट में होंगे, मगर वो केसेस सिवाय उन केसेस के जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ हो, तो दोनों सूरतों में अगर वो टाइम लिमिटेशन है वो भी टाइम लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन एक्ट उसमें बार्ड बाय लॉ है, लिमिटेशन एक्ट के ज़रिए तो वो दावा दायर नहीं कर सकता। और अगर इसी तरह उसने अगर रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट के बजाय उसने सिविल कोर्ट में कर दिया रेवेन्यू का मैटर, तो फिर भी ये बार्ड बाय लॉ होगा। बार्ड बाय लॉ को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह हम समझ सकते हैं। 4 ग्राउंड्स है 7-11 के लिए किसी का दावा रिजेक्ट करवाने के लिए। कॉज ऑफ एक्शन का ना होना, नंबर 2 अंडर वैल्यूएशन, यानी कि प्रॉपर वैल्यूएशन ना करना प्रॉपर्टी की, नंबर 3 डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस, और नंबर 4 बार्ड बाय लॉ। ये 4 ग्राउंड हैं 7-11 के। इनमें से कोई एक ग्राउंड भी अगर आपके पास हो तो आप दूसरे का दावा जो है वो रिजेक्ट करवा सकते हैं। अब आर्डर 7 रूल जो 10 है वो क्या है? वो है रिटर्न ऑफ प्लान। रिटर्न ऑफ प्लान, जिनके आपने दावा दायर किया और वो दावा आपको रिटर्न कर दिया गया। वो दावा नॉर्मली क्यों रिटर्न किया जाता है, उसकी 2 मेन वजूहत होती हैं।
एक उसकी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। उसकी वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में दो चीज़ें हैं, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और एक पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। यानी कि एक दावा आपने दायर कर दिया एक ऐसे जज के पास जिसके वो दायरे इख्तियार में ही वो प्रॉपर्टी नहीं है। लेट्स सपोज प्रॉपर्टी है एक रावलपिंडी की और आपने दावा दायर कर दिया इस्लामाबाद में, तो वो इस्लामाबाद वाले जज साहब के पास इख्तियार समात ही नहीं है, लिहाजा वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बना पर आपको रिटर्न कर देंगे प्लान। और इसी तरह अगर एक जज साहब हैं उनके पास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है वो लेट्स सपोज 50 लाख की है और दावे की जो वैल्यूएशन है वो 2 करोड़ की है, तो वो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बेस पर भी वो नहीं सुन सकते, तो वो रिटर्न कर देंगे। अब दावा जब रिटर्न किया जाता है तो जज साहब उसके ऊपर डेट और रीज़न फॉर रिटर्निंग वो सारा करके स्टैंप लगाकर वही दावा जो है आपको रिटर्न कर देंगे और वो आपने एप्रोप्रिएट फॉर्म पर जाकर उसको फिर दायर करना है। थैंक यू।